सिरचंद जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने के लिए सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफा कर उठ उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचंद मुंहजोर है, कामचोर नहीं। यहाँ पर जब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि सिरचंद को उन्होंने उसकी कारीगरी को घंटों बैठकर देखा है और उन्हें पता है कि सिरचंद की कामगरी बहुत ही तन्मयता से की जाती है। यहाँ पर लेखक जी कहते हैं कि जब वह कुच्ची बनाते हुए जब उन्होंने सिरचंद को देखा था तो सिरचंद एक एक मोती और पटेर को बड़े ही जतन से उसकी कुच्ची बना बना रहा था। और यदि अगर उसके काम में कोई बाधा डाल दे तो वह मुंह उठाकर चला जाता था और कहता था कि फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचंद मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सिरचंद मुंहजोर है, कामचोर नहीं। यानी वो बोलता है लेकिन काम में कभी भी रुकावट नहीं करता। बिना मजदूरी पर के पेट भर भात पर काम करने वाला यह कारीगर है। दूध में कोई मिठाई मिले या न मिले, लेकिन बात में उसे जरा भी अ, झाला यानी कि बुराई वह सह नहीं पाता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिरचंद को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले ही कर लो, तब सिरचंद को बुलाओ। दूध मिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीड़, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े झाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इस तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं सिरचंद बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बेटिया। बड़े लोग की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दुल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खिलाकर चेतावनी दे दी है। मानू के